We are live. 8 मिनट हो गए हैं। Okay. Hi everyone. Good evening. सभी को ओम नमस्ते। आज अभी जो भी जुड़ना चाह रहे हैं एक बार जुड़ जाइए। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कुछ लोगों का जो जुड़ना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर हम अपना सेशन शुरू करते हैं। आज का जो सत्र है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। ओके, तो शुरू करते हैं हम। एक्चुअली मेरा जो ये पर्सनली फर्स्ट लाइव सेशन है फेसबुक पेज पर, तो सेशन शुरू करने से पहले जो सेशन हम आज लेकर आए हैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ। तो जो मैं सुधा आर्या, फाउंडर ऑफ S2 योगा, एंड जो हमारा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन मॉडर्न लाइफ। आधुनिक जीवन में, भौतिक जीवन में योग की महत्वपूर्णता, योग का योगदान क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो अगर हम योग की बात करें जैसे योग सिर्फ हमारे शारीरिक या बॉडी लेवल पर ही वर्क नहीं करता है, उसको ही सिर्फ हेल्दी रखने के लिए वर्क नहीं करता है, बल्कि हमारे शरीर के भीतर या माइंड लेवल पर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो शरीर से रिमूव भी करता है और शरीर के भीतर माइंड में पॉजिटिव एनर्जी डालने का काम करता है। बट जो प्रेजेंट टाइम में जो सिनेरियो चल रहा है उसमें जो मशीनीकरण का युग है, क्या है, जो मशीनीकरण का युग है उसमें हमारी पूरी की पूरी लाइफ मशीनों पर ही डिपेंड हो गई है। हमारे सारे काम मशीनों द्वारा ही होते हैं, मशीन सारे काम कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन पर, ऐसी कंडीशन पर, ऐसे माहौल पर हमें अपने आप को हेल्दी रख पाना एक मुश्किल ही नहीं बल्कि हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में, और अगर इन सारी सिचुएशंस की अगर हम बात भी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लाइफस्टाइल का भी कारण है। बॉडी में शरीर रोगग्रस्त होता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन होता जा रहा है, आलस का कारण बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कारण हमारी लाइफस्टाइल का है। तो अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो आधुनिक विज्ञान ने भले ही कितनी प्रोग्रेस कर ली हो, कितनी ही उन्नति कर ली हो, और इतनी उन्नति कर ली है कि इतनी सुख सुविधाएं हमें दे दी हैं कि हम अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय से, बहुत सुख सुविधा पूर्वक एंजॉय से स्पेंड कर सकते हैं। बट अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, माइंड लेवल पर बात करें, तो उसके पास शायद अभी भी कोई भी ऑप्शन नहीं है। जैसे मलेरिया से लेकर के कैंसर तक आशात जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, उनकी भले ही उसने मेडिसिन बना ली हो, बट अगर हम माइंड लेवल की बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो आज भी उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी जवाब नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में, हाँ, डॉक्टर आपको मेडिसिन जरूर दे देंगे कि लो आप जाओ और मेडिसिन खाओ। तो क्या स्ट्रेस मेडिसिन से खत्म हो जाएगा? क्या डिप्रेशन मेडिसिन से खत्म हो जाएगा? क्या जो आपको नींद ना आने की
प्रॉब्लम है वो मेडिसिन से खत्म हो जाएगी? जी नहीं। कंट्रोल, हाँ कंट्रोल तो हो जाएगी बट क्योर नहीं होगी, और कंट्रोल वो भी सिर्फ बॉडी लेवल पर। तो ऐसी भी सिचुएशन पर, ऐसी भी परिस्थिति पर हमारी भारतीय सभ्यता और हमारी इंडियन कल्चर ने विश्व भर के लोगों के लिए, सिर्फ अगर मैं शारीरिक स्तर की या बॉडी लेवल पर बात करूं, सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर, माइंड लेवल को, मन को हम कैसे पावरफुल बना करके रख सकते हैं, उसके लिए एक आशा की किरण दी, जिसको हम कहते हैं योग। तो आज इसी अवेयरनेस को जागरूक करने के लिए, इसी अवेयरनेस को हम लोगों तक किस तरह से पहुंचा सकते हैं, इसको आगे तक लेके जाने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं अलग अलग जगह से योग की बहुत ही पारंगत और महारत अलग अलग जगहों से स्पीकर्स, जिसमें से हमारे श्री सोहम गुरुजी दिल्ली से, बैंगलोर से, जो कि आयुर योगा आश्रम के फाउंडर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और मनीष सर जो कि WFF और ज्योति योग संस्थान के नैनीताल उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उसके वो को फाउंडर है। के साथ धर्मपत्नी ज्योति सिंह जी जुड़ी हुई हैं, और मेरे प्रिय भाई जो डॉक्टर विनेश आर्य जी पाकिस्तान से हैं, योग के बहुत ही बड़े विद्वान, और वो वैदिक यूथ सोसाइटी के बहुत ज्यादा उसमें पंक्चुअल और एक्टिवेट रहते हैं, बहुत ज्यादा जागरूकता का काम करते हैं। और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं दुबई से, जो कि हिमाचल से बिलोंग करती हैं, विदुषी शिवानी अत्री जी, बहुत ही अच्छी वेदांत और संस्कृति की बहुत बड़ी लिटरेचर लेक्चरर है। तो आज हम इन सभी स्पीकर्स के साथ मैं अपने तहे दिल से इन सभी का वेलकम करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ, और अपने सभी ऑडियंस का, जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सभी का वेलकम करती हूँ। तो हम अभी इस सेशन में, जहां पर जो टॉपिक हम लोगों ने रखा हुआ है कि इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन मॉडर्न लाइफ, कि हमारे मॉडर्न लाइफ में योग की क्या महत्वपूर्णता है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुजी सोहम जी को इनवाइट करती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ कि गुरुजी आप हमें बताएं कि इस आधुनिक जीवन में, जहां पर ऐसे कई प्रश्न भी खड़े होते हैं, कई लोग पूछते भी हैं कि किस तरह से योगा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Namaste. Thank you for Yoga Samsthan for first of all for organizing this session. I'm very happy to be here. And Namaste Vinesh ji and Shivani ji and everybody. And Jyoti Samsthan ka founder, thank you so much for inviting for this session. Okay, so first of all, today's topic was how yoga can be helpful in this modern society, modern life. See, before speaking about this topic, I would like to explain that what people are thinking about yoga nowadays, it has become a very big misconception in this world that yoga means everybody thinks that it's only a physical asana, putting your head down and legs up and doing all the advanced poses or taking the certification, starting a studio. It is completely become a sports oriented rather than most mental oriented. So very importantly in this modern life, as you all know that because of the stress level what we are going through, there are so many psychosomatic problems which still the science has not been able to explain the reasons, explain the cause, and explain the results. Okay, so only yoga is the only tool now to cure many illness which is related to the psychosomatic problems, especially basically the stress level. The modern lifestyle, when you call it as a modern lifestyle, it is nothing but other than the stress level. Along with that, when we compare ourselves with our grandfathers or grandmothers, they were so healthy and they were living so many years, 85, 90, 95 years. They were so healthy and so happy. But nowadays in this zamana, in this life, what is happening, modern life, 35, 40, sab kuch, you get every bimari, diabetic, blood pressure, everything is coming within 35, 40 years. So you can imagine how the lifestyle is going completely imbalanced. So along with this health issues, the food items what we are eating, it is not pure like those days, everything is with fertilizers and chemicals. So basically what we are doing in this modern life, in the name of development, in the name of modernization, we are basically losing the hope of our life. We are going to so many problems, physically, mentally, spiritually, everywhere we are getting into problems.
So I would say that there is no any other way other than yoga in future. If you really want to stay healthy for a few more years, happily with your friends and family, the only solution is yoga. I'm not saying that allopathy and English medicines are very bad. We also need those things, because in emergencies, you cannot say that, okay, I will just do yoga and I will be happy. When there is an accident or when there is a heart attack, you cannot just say that I'm a yoga teacher, I will teach you yoga now, just practice this yoga, your heart attack problem will be solved. No, it cannot happen. Both the allopathy medicines or whatever the medicines, maybe Ayurveda or homeopathy or allopathy or Unani, everything should go in hand to hand along with yoga. I always believe that yoga can go very well with any other medical system. And first of all, people should understand yoga is not only a sports. You cannot just put yoga as like, okay, my neighbor has joined the yoga classes with a new yoga mat, so I will also join the yoga classes. No. I'm joining yoga classes just to reduce my weight. No, I'm joining yoga classes because it is like, all the celebrities are doing yoga. No, I'm starting my yoga period only because Modi ji has started the International Yoga Day. No, when we really think the real reason why we need to start the yoga, okay, why we need to start the yogic journey, because of our health, because of our mental, physical and spiritual health. So my suggestion to each and everybody, especially in this modern life, if you want to live happily for a few more days, there is no any other way except starting yoga practice. At least now, even if it is late, no problem. At least now you need to start the yoga practices. Otherwise, according to the survey, for 100 people, more than 60-65 people are suffering from psychosomatic problems. Stress level leads to the toxics of your body. The toxin in your body leads to many illness. So especially during this pandemic situation of this COVID, I think, the yoga is very, very important. If a country should grow well, in a modernization, people should never forget the traditional values. Once you keep this traditional value, which is yoga for us, okay, and definitely the country can go more, the country can develop more, the citizen can develop more in a better way if you're practicing yoga and if you're following our culture. Okay. बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच. और सोम सर, मेरा आपसे एक और प्रश्न है कि आपने जैसे बताया कि स्पोर्ट्स एंड ये जो भी एक्सरसाइज है एंड योगा से ये सारी चीजें अलग हैं, तो मैं इसी में एक प्रश्न और करना चाहूंगी. जैसे अगर लोग कई बार पूछते हैं कि जो जिम है, कार्डियो है, जुम्बा है और गेम्स है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है, तो हम योगा ही क्यों ज्वाइन करें, हम योगा ही क्यों करें? तो इसमें अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे. See, I will tell you. Sorry, Sudha ji, right? Okay, Sudha, yeah. Are you also going for gym? Are you going for gym? No, I'm asking you the question. Are you going for a gym? No. You're practicing yoga, right? So if you go and ask any person who is going for a gym, ask him what is the purpose he's going for a gym. Either he will say he wants to put up his muscle or 6 packs, okay? And of course, very less people go for the health purpose. Means when you compare the sports or gym or aerobics, I'm not saying those are all wrong. I will never say anything is wrong. Every sports activities, every field has their own positiveness and negativeness. Okay. My thing is this gym or aerobics or any other physical activities, they are more physical oriented activities. But yoga is not only physical oriented activities. And those gyms and all those things, it is more competitive. It means you're expecting more. You're basically not living in the present moment, you're living in the future moment. Chalo yaar, ek mahine mein gym kaya, if I go for gym for 1 month, I will, increase my 6 packs, But in yoga, it's not like that. Yoga teaches you to be in the present moment. The gym or aerobics, whatever it is, it teaches you learning process. But what our yoga teaches is, the yoga teaches how to unlearn the things, whatever you have done. And also when you speak about a scientific way, okay, when you speak about the scientific way, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system, these are all very important, So there is a chances of, the nerve system becomes more stronger and more healthier in yoga. I'm not saying it will not become healthier in the gyms. It will become healthier, but you compare, scientifically research, if you compare, yoga gives more health-wise. And also, gyms,
It's all physical oriented. But yoga, physical oriented, mental oriented, and spiritual oriented. Spiritual. Yeah, so Right, these are right. the difference between. And also, many of my students also say that, especially the youngsters, they keep on saying that, oh, yoga is only for the old people, not for us, not for the youngsters, you know. But Yeah. now you will not believe, if you go through the pandemic survey, what has happened recently, maximum number of people, those who have affected from this COVID, affected from this pandemic, they're all, the bodybuilders. People those who had too much of muscles, because when the muscles become too tight, there is no much prana movement in your body. When there is no much prana movement in your body, how can you expect a healthy life, right? So yoga doesn't only teach you flexibility. Yoga teaches you flexibility, the good pranic movement, healthy breathing techniques. See, and also you see, whenever you're practicing gym or sports, see your breathing pattern. Our body, okay, our mind is completely related to the breathing pattern. When you're lovely, when you're in a very happy mode, how is your breathing? When you go to a nature place, when you go to a park, what do you say? Ah, yeah, so nice. But when you're in stress level, when you're angry, how is your breathing pattern? You keep on breathing so fastly, right? This is what yoga teaches you, how to balance your breathing techniques, how to balance your prana. But have you observed the gym practitioners? Observe their breathing patterns. They suffer so much, breathing so hard, and you will not believe the lifespan also. I'm not just saying this for the online purpose. If you go through some of the research, the lifespan of the gym instructor is very less compared than the lifespan of a yoga teacher. I can very proudly say that even my Guru Yoganand Maharaj was alive till 108 years in Rishikesh, which I learned yoga from him. Okay, and I can see a lot of my friend circle, those who are a gym instructor, even at the age of 40, 45 years, the heart is getting punctured, their kidneys are getting punctured. So this shows that I'm not saying don't do it, is your wish, okay? But you should learn how to balance the physical state, the mental state, and spiritual state. So to balance this physical, mental, and spiritual state, it can happen only through yoga, not through any other rapid exercises or activities. जी बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच सर. और ठीक है, अब मैं मनीष सर और ज्योति मैम से मैं पूछना चाहती हूँ सर, कि जो ये प्रेजेंट टाइम का जो सिनेरियो चल रहा है, और ये योगा से रिलेटेड भी है, कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स भी आते हैं लोगों के, योगा से रिलेटेड ही, तो अदर फील्ड्स के तो ऐसे ही, कि कोरोना में जो हेक्टिक प्रॉब्लम चल रही है, जो सिचुएशन चल रही है, कि इसमें बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली गई हैं, घर में लोग बैठे बैठे परेशान हो गए, स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है, और डिप्रेशन के शिकार हो गए लोग. तो सर, इसको हम योगा से कैसे ठीक रह सकते हैं, कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं सर? प्लीज अगर आप थोड़ा सा इसमें. थैंक यू वेरी मच सुधा. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. मुझे ये दे दीजिए जरा. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सुधा. And thank you very much Soham Guruji, you explained well. आपने बहुत अच्छे से समझाया और importance of the yoga in modern age, so I appreciate. तो आपने मुझसे पूछा कि आजकल nowadays in this pandemic time, तो तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन है कि नहीं? एक्चुअली अगर हम इसे एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये क्या है? बीवियां हो गई है हम लोगों की, सिंपल लैंग्वेज कि हम लोग ना बस शादी कर लेते हैं इन लोगों से. कैसे? तीनों चीजों से. और कोई रीजन नहीं है इसका, कोई ज्यादा बड़ा रीजन नहीं है. मैं 3 एटीट्यूड बताता हूँ, बस सिंपली एक बार में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये तनाव क्यों है, रीजन ही क्यों है, तनाव ही क्यों है. भाई देखो, अब जन्म ले लिया है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चारों चीजें तो चलनी है, ठीक है. पर तनाव जो है, वो तनाव तो कैसे है और क्यों है, उसका कारण क्या है? कारण क्या है? खुद ही हम कारण है. अब उसके कारण जो हम 3 एटीट्यूड से देखते हैं कि 3 एटीट्यूड है क्या. पहले एटीट्यूड को देखे, कंट्रोल, जो सबसे ज्यादा हमारे अंदर देखने को मिलता है. आपने देखा है ना, हर किसी के घर में कोई ना कोई एक ऐसा होता है, वो क्या करता है? कंट्रोल कैसे करता है? अपनी वाइफ को कंट्रोल करेगा, नहीं, बच्चों को कंट्रोल करेगा, आपको फिर कंट्रोल करेगा, सबको कंट्रोल करेगा. मतलब उसे सब कुछ कंट्रोल चाहिए, ठीक है. ये भी एक तनाव का रीजन है.
दूसरा अगर जाए, एक और क्या, परफेक्शनिस्ट 10/10, बीवी 10/10, बच्चे 10/10, पड़ोसी 10/10, यहाँ की पड़ोसन भी 10/10, ठीक है। तो मतलब उसको 10/10 ही चाहिए, मतलब वो भी एक तनाव का रीजन है। क्यों? उसको हर चीज में से 10/10 चाहिए। अगर जहां से उसको लगेगा ना कि ये कम हो रहा है, फिर तनाव में आ जाएगा। सैलरी, उसको भी पूरा 10/10 चाहिए, कम नहीं, ये भी एक तनाव का है। और मोस्ट इंपोर्टेंट तीसरा, इंजॉयमेंटिक। क्या है, लोग जो होते हैं ना, ये जो मजा लेने वाले होते हैं, कि हर चीज में मजा चाहिए होता है उनको, है कि नहीं। सपोज दैट कि अभी हम बात करते हैं, अभी एक जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी मेरा कोई मित्र था, तो मैंने उससे पूछा, भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, ये कंपनी में बड़ा तुमने एमबीए किया, यार मुझे एचआर बन जाऊं तो इसलिए थोड़ा, मैंने क्या मिलेगा एचआर बन के, सेटिस्फेक्शन। अच्छा, जब वो एचआर बन गया तो मैंने कहा मिला क्या सेटिस्फेक्शन? नहीं, वो तो मैं जब सीईओ बन जाऊंगा ना तब मिलेगा सेटिस्फेक्शन। तो फिर वो सीईओ बना, सीईओ बनने के बाद में भी कि अब तो मिला ना सेटिस्फेक्शन? नहीं यार, एक्चुअली मैं ना अब बोर्ड ऑफ मेंबर बन जाऊं ना तो बढ़िया रहेगा अपनी कंपनी का या इस कंपनी का, तभी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर अब मिला सेटिस्फेक्शन कि अब भी नहीं मिला सेटिस्फेक्शन। तो होता क्या है ना, हर चीज में सेटिस्फेक्शन चाहिए, पर सेटिस्फेक्शन मिलता है क्या? आपको मिला कभी कि ये मेरे को अच्छा, मेरा जो H2 योगा है कि यहाँ तक हो जाए, यहाँ तक पहुंच गया, फिर उसके बाद में नहीं नहीं अभी कुछ और पहुंचना है। तो हमारी जो प्रवृत्ति हो गई है ना, वो सेटिस्फेक्शन वाली हो गई है, ढूंढते सेटिस्फेक्शन है पर मिलता सेटिस्फेक्शन नहीं। प्रॉब्लम यहाँ है। तो ये दो तीन पॉइंट है ना, एक कंट्रोल करना, हर चीज को 10/10 चलना, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सो मच अटैचमेंट विद द मेटेरियलिस्टिक थिंग। अब भाई मेटेरियलिस्टिक चीजों से अटैचमेंट होना भी एक क्या है, तनाव का कारण है। तनाव का कारण एक क्या है, अटैचमेंट। अब पड़ोसी आप हो, आप मैं एक गाड़ी लेके आ गया अल्टो, तो पड़ोसी क्या कहेगा, यार इसने गाड़ी कैसे ली, एसयूवी लेनी है, फिर वो दूसरी एक एसयूवी खरीदेगा। जब वो एसयूवी ले लेगा, फिर मैं दूसरी एक उससे महंगी गाड़ी ओडी ले आऊंगा, नहीं नहीं अब मैं इससे महंगी लेके आऊंगा। ये भी जो ज्यादा मेटेरियलिस्टिक चीजों से अटैचमेंट होता है, यहाँ भी एक तनाव का कारण है। तो तनाव से कैसे मुक्त किया, जैसे सोहम सर ने बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि योग जो है 3 तरीके से कार्य करता है। जैसे कि जिम है, अभी आप आंखें बंद करें और हम अपनी आंखें बंद करें, अभी जब करें ना, चॉकलेट 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 चॉकलेट, कुछ मिला पीस? मिलता है क्या? नहीं मिलता शायद, है ना। और इफ यू चैंट ओम नमः शिवाय, सो यू विल गेट पीस, मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज योगा कम्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये आपको मेंटली, फिजिकली, जैसे सर ने बताया, सोहम सर टोल्ड अस कि मेंटली, फिजिकली और आपको ये मेंटली और फिजिकली, और सर ने एक पॉइंट और दिया था, ये आपको मानसिक रूप से और आपका मेंटली रूप से भी और आपको फिजिकली रूप से भी, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, इन सारे रूपों से आपको केयर करता है। तो योग जरूरी है। एक्चुअली योग जो आता है वो कहाँ से आता है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। ये मैनमेड नहीं है। इफ यू गो टू जिम, आप फिजिकली उस वेट को उठा लोगे मसल्स करने के लिए, पर मेंटली उसको नहीं उठा पाओगे, है कि नहीं। तो इसका सबसे बड़ा जो रीजन है, अब तनाव जो है ना, वो तनाव जो है हम खुद ही उसको पैदा करते हैं। तनाव जो है हम उसको खुद ही पैदा करते हैं। तो मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा एक उसके ऊपर, एक छोटी सी है कथा, चलो उसमें ज्यादा लंबा हो जाएगा, भागवतम से रिलेटेड है वो एक कथा है, तो उसको मैं ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो छोटी सी जल्दी जल्दी कर देते हैं उसको, है कि नहीं। तनाव एक्चुअली अटैचमेंट कितना ज्यादा होता है। तो सब कंफर्टेबल हैं थोड़ा हिंदी में? Soham sir, I think, are you from Bangalore? So yeah, I can understand, but it's very difficult for me to speak, but I can understand well. Okay, thank you very much, sir. Thank you very much. एक बार नारद जी थे, तो नारद जी नारायण से पूछते हैं कि मैं आपके जो भक्त हैं, एक जो आपके वैष्णव हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको भगवत धाम लेके आऊँ। बड़ा सेवा करता है आपकी, सुबह 16 माला जप करता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और सभी की सेवा करता है, और आपको तो देखो खाना भी खाता है, भोग लगा के खाता है। तो मैं चाहता हूँ ये भगवत धाम में होना चाहिए। तो नारायण कहते हैं ओके नारद, यू प्रोसीड। तो वो आते हैं नीचे मृत्यु लोक में लेने के लिए, और जो भक्त होते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, तो कैसे अटैचमेंट होता है ये हमारा, कैसे आसक्ति है, मैं सो मच अटैचमेंट क्यों
इतनी आसक्ति बनी हुई है। और हम आसक्ति नहीं छोड़ते अपनी जो भौतिक चीजें हैं ना, क्यों? होता क्या है, जैसे ही वो नॉक करते हैं दरवाजा, नीचे आते हैं लेने के लिए, तो वहां से एक सुंदर से सभ्य से दरवाजा खोलते हैं। तो उनसे कहते हैं कि वो पहचान जाते हैं, क्योंकि भक्त जो होते हैं ना, तो उनकी जो चित है वो शुद्ध चित होता है, तो पहचान जाते हैं कि नारद जी हैं। तो जब नारद जी को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं आपका कैसे आना हुआ, कि आपने बहुत भगवान की सेवा की, मैं चाहता हूँ कि आपको मैं लेके चलूं भगवत धाम, और बहुत हो गया, छोड़ो यार यहाँ से, लेट इट बी। तो कहते चलो ठीक है चलता हूँ। तो थोड़े दूर में चलते रहते हैं, तो जाने के बाद में रास्ते में उनको याद आता है, वेट 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 नारद जी, एक्चुअली मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कर्ज लिया है मेरी एजुकेशन के लिए, मेरी एजुकेशन के लिए कर्ज लिया हुआ है, तो पहले मैं वो कर्ज उतार दूं, फिर उसके बाद में वापस आपके साथ जाऊंगा भगवत धाम। तो ओके ओके, तो नारद जी कहते हैं ओके आई कैन वेट। नारद जी कहते हैं, नारद रिप्लाइड। तो नारद जी वापस चले जाते हैं। तो नारद जी फिर आते हैं कुछ समय बाद, तो फिर वही दरवाजा नॉक करते हैं। जब दरवाजा नॉक करते हैं तो एक सुंदर सी स्त्री एकदम दरवाजा खोलती है। तो कहते हैं अच्छा यहाँ एक शंकर नाम के रहते थे, तो हैं क्या? तो वो कहते हैं एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड हैं। तो वो आते हैं, मिलते हैं उनसे, वो फिर पहचान जाते हैं। उन्होंने कहा अब तो आपने कर्ज उतार दिया, अब तो आप चलो। कि ठीक है नारद जी मैं चलता हूँ। तो चलते हैं, तो आधे रास्ते में फिर उनको याद आता है वापस कि वेट 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 वेट, एक्चुअली मैंने जो शादी की है ना, मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं, मेरी वाइफ है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इनको बड़ा कर दूं, बच्चे बड़े हो जाएं और मैं थोड़ी जिम्मेदारी उठा लूं, और फिर मैं आपके साथ भगवत धाम चल दूंगा। देखो अटैचमेंट, दिस इज द अटैचमेंट थिंग, यू नो। फिर ये बना रहता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर ओके ओके मैं बाद में आ जाता हूँ। फिर कुछ समय बाद वो फिर वापस आते हैं। जब वापस वापस आते हैं तो एक जवान सा लड़का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलता है तो फिर वहां दरवाजा खोलने के बाद में फिर एक और दरवाजा खोलने के बाद में एक बच्चा निकल कर आता। तो वो कहते हैं अरे यहाँ एक शंकर रहते थे, वो हैं क्या? तो उनकी तस्वीर ना दरवाजे पे लटकी होती है, ऊपर सॉरी दीवार पे लटकी होती है, वॉल पे, कि वो तो चले गए, स्वर्गवासी हो गए। कि अरे वो तो स्वर्गवासी हो गए। तो उन्होंने कहा ओके। तो नारद जी हैज दिव्य दृष्टि, यू नो, कि वो तो सुप्रीम पर्सनालिटी है एक तरीके से देखा जाए, बिकॉज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड विष्णु। नारद जी ही इज द वैष्णव, ऑल द वैष्णव, द ग्रेट वैष्णव। तो वो अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है कि वेयर इज ही। तो देखता है कि वो एक डॉग का जन्म लिया हो, तो कुत्ते का जन्म लिया होता है, और कहा अपने बिल्कुल घर के गेट के दरवाजे के पास में। तो नारद जी जाते हैं उसके पास, तो पहचान जाता है, क्योंकि कुत्ता ना, वो नारद जी को पहचान गया, क्योंकि जो चित है वो तो वही है, जो चित है, जो अटैचमेंट है वो तो वही है अभी कुत्ते की। तो वो पहचान जाता है। तो नारद जी कहते हैं अरे आपका ये क्या हाल हो गया, अभी तक तो आप सही थे, चलो कोई नहीं, आई विल गिव यू द सेकंड चांस। तो आप चलो अब मेरे साथ, क्या है कुत्ते का जीवन यापन कर रहे हो। तो फिर वो चल देता है, ओके 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 प्रभु चलते हैं। तो फिर बीच में मिड में कुत्ता कहता है वेट 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 वेट, व्हाट हैपेंड नाउ? तो एक्चुअली मेरे जो बेटे हैं ना बहुत केयरलेस हैं, माय सन इज सो केयरलेस, बिकॉज आई हैव अर्न सो मेनी ऑफ द ज्वेलरीज एंड मनीज। सो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि यहीं रुक के इनका थोड़ा केयर करो, वरना चोर बहुत आ रहे हैं तो चोरी कर लेंगे। दिस इज द अटैचमेंट ऑफ द मेटरिस्टिक थिंग्स, यू नो। उसका बॉडी भी दूसरी बॉडी में भी चला गया, यू नो। भगवत गीता, शिवानी जी तो भगवत गीता की अच्छी जानती हैं, मैंने सुना तो 2.2 में कहते हैं ना कृष्ण दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में, जिस प्रकार एक शरीर दूसरे से ओ कपड़े हम उतार के दूसरा पहनते हैं, उसी प्रकार शरीर दूसरे शरीर में जाती है, शॉर्ट में, इन शॉर्ट, है ना। तो उसी तरीके से क्या है, वो कुत्ते का जन्म तो ले लिया, फिर भी अटैचमेंट नहीं गया, चित्त वही था, है कि नहीं। मेटरलिस्टिक अटैचमेंट अभी भी उतना बना हुआ है, और परेशान है, तनाव में है। ठीक है, क्यों? कहीं चोरी ना हो जाए, मेरे बच्चे चोरी ना करा दें। तो कहते हैं ठीक है, चलो मैं वेट कर सकता हूँ भाई। नारद जी हैं, थोड़ा सा मर्सीफुल भी हैं, भक्त होते हैं ना, भक्त की एक क्वालिटी भी होती है दया करने की और क्षमा करने की भी। चलो छोड़ो, लेट इट बी, मैं दोबारा फिर से आ जाता हूँ। ठीक है, तो फिर वो चले जाते हैं। फिर वापस कुछ समय बाद आते हैं, तो फिर वही कुत्ता तो दिखाई नहीं देता दरवाजे के सामने, गेट नॉक करते हैं, तो वहां से कोई एकदम फिर कोई एक लड़का दरवाजा खोलता है। वो कहता है एक्चुअली यहाँ एक वो था, कुत्ता था, वो है कहाँ? तो अरे बड़ा अच्छा कुत्ता था, एक्चुअली ही वाज गुड नाइस
dog, but he is no more. हाँ, कुत्ता भी गया, मर गया, तो कुत्ता भी मर गया। तो नारद जी एक्चुअली फिर दोबारा से अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि कहाँ जन्म लिया। तो वो एक्चुअली फिर से एक उसका रीबर्थ हुआ स्नेक की बॉडी में, स्नेक की बॉडी में रीबर्थ होता है, और उसी की ऑन लैंड पे, उसी की लैंड पर। तो नारद जी जाते हैं उसी के पास, फिर जाते हैं अगेन, फिर वो सांप जो है, स्नेक जो है, उसको पहचान जाता है नारद जी को। तो कहता है, सो नाउ आई एम गिविंग यू द अगेन चांस, सो प्लीज कम विद मी। तो वो कहता है ओके प्लीज, तो चल देते हैं साथ में। फिर मिड में फिर से सांप रिप्लाई करता है, वेट 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 वेट, एक्चुअली मेरे बेटे ना बहुत केयरलेस हैं, अभी उन्होंने ये जो फसल नई नई लगाई है और इसमें बहुत सारे चूहे हैं, रैट्स हैं, सो आई एम ईटिंग सो मच ऑफ द रैट्स हियर, जब ये फसल कट जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ दोबारा वापस जाऊंगा। दिस इज द अटैचमेंट ऑफ द सोल, यू नो। ये चित्त कभी खत्म नहीं होता, अटैचमेंट खत्म नहीं होता। जैसे हमारा बना हुआ है ना, आप देख रहे हो ना, इस भौतिक जीवन में जैसे ही जन्म लिया अटैचमेंट शुरू हो जाता है। आज ये जॉब चाहिए, कल वो जॉब चाहिए, कल ये जॉब चाहिए, मुझे इस पोजीशन पे होना है, मेरा इंस्टीट्यूट यहाँ जाना है, ये दूसरे इंस्टीट्यूट का है, ये इनसे अच्छा तो टीटीसी मैं करा रहा हूँ, मैं इतनी फीस ले रहा हूँ, ये इतना फीस ले रहे हैं, अरे आप उनकी फीस क्यों ले रहे हो। मतलब ये इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गया है ना, अध्यात्म तो पूरा खत्म ही कर दिया है और कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। और किसके लिए? भौतिक मेटलिस्टिक चीजों से, अटैचमेंट से। ठीक है, पर हमें क्या है ना, बैलेंस करके चलना चाहिए। जैसे कि सोहम सर वेरी अच्छे से एक्सप्लेन, और शिवानी जी कर सकती हैं इस चीज को। तो सांप को ओके, नारद जी थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं, तो नारद जी कहते हैं ओके सो नाउ आई विल शो यू, आई विल सी यू नाउ। तो वो चिल्लाते हैं, चारों तरफ उसके बेटे काम कर रहे होते हैं, तो वो चिल्लाते हैं बहुत देर से, हे हियर इज अ स्नेक, स्नेक स्नेक हियर। तो सारे, कोई डंडा, कोई पत्थर, सब उसको, सांप को मारना स्टार्ट कर देते हैं। और वो चिल्लाता रहता है, हे डोंट किल मी, एक्चुअली आई एम योर डैड, आई एम योर डैड, बट उसको मार दिया। ठीक है, दिस इज द अटैचमेंट of the materialistic things, you know. So this is the example of this is the story. तो होता क्या है ना, हम अगेन एंड अगेन ये रीबर्थ के चक्कर में पड़े ही रहते हैं, पड़े ही रहते हैं, पड़े ही रहते हैं। पर ये जैसे ही यहाँ जन्म लिया, ये चीजें स्टार्ट हो ही जाती हैं। तो होता क्या है ना, अटैचमेंट होना ही ज्यादा चीजों से हमारा तनाव का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप पे ध्यान देना चाहिए, मैं ये सलाह करूंगा, आप अपना पहचानें कि जिम्मेदारी कितनी है और इच्छाएं कितनी है। जिम्मेदारी जिनकी ज्यादा होगी, अब सपोज किसी को अपने बच्चे की फीस जमा करनी है 50,000 रुपए, और उसकी इच्छा क्या है 50,000 में आईफोन 11 जो भी फोन आता होगा व्हाटएवर, कि मुझे ये खरीदना है। वो बच्चे की फीस जमा तो नहीं करेगा, बट सोसाइटी में आईफोन 11 करने के लिए, हाँ टाइम थोड़ा सा हो रहा है ना, हाँ ओके ओके, टाइम ज्यादा हो रहा है एक स्पीकर के साथ। आई थिंक जो है ना, सुधा जी का नेटवर्क ड्रॉप हो गया है, तो शिवानी जी आप लीड करें। ओके फाइन। सो ये जो है क्या है, अटैचमेंट। एक्चुअली टाइम ना सर, देखो दिनेश जी, आप प्लीज डोंट माइंड, कोई हमारा ना बिल्कुल प्लीज डोंट माइंड, इस सेमिनार्स का ना कोई मीनिंग नहीं रहता है कि बात पूरी कंप्लीट ना करें, क्योंकि अगर हम 15-15 मिनट का, तो देयर इज नो मीनिंग, बिकॉज दिस इज द स्पिरिचुअल टॉपिक। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, आई रिस्पेक्ट एवरीवन टू बी मोर अंडरस्टैंड द पीपल्स, यू नो। होता क्या है ना, क्वेश्चन मार्क रह जाता है बीच में, सो देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस टू एक्सप्लेन, बिकॉज ये बहुत वास्ट टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ द योगा इन द मॉडर्न लाइफ, और तनाव से मुक्ति, और फिर शिवानी जी का भगवत गीता एंड भागवतम एट ऑल। तो मेन रीजन जो है मेरा, मैं वही बोलूंगा कि होता क्या है ना, सो मच द अटैचमेंट ऑफ द मेटलिस्टिक थिंग्स, यू नो। सो अगेन शिवानी जी, प्लीज ओवर टू यू। जी, हरिओम। तो विनेश जी, यदि आप चाहते हैं पहले बोलना, आप नहीं आप बोलें, क्योंकि सुधा जी ने कहा है कि आप लीड करें इसको, क्योंकि उनके शायद नेटवर्क जी, उनका मुझे अभी मैसेज आया है, शी इज बैक अगेन, आई थिंक। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज। सुधा जी, आप सुन पा रही हैं हमें? हाँ जी, आई एम बैक। एक्चुअली नेटवर्क कनेक्शन बहुत पुअर है। ओके, अभी हम सुन पा रहे हैं आपको। सो मच मनीष सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सुंदर ढंग से आपने एक्सप्लेन किया। हाँ, तो
अब मैं विनेश भैया को कहना चाहूंगी कि विनेश भैया जैसे कि वैदिक यूथ सोसाइटी के फाउंडर भी हैं, तो वो इस पर काम भी करते हैं। तो आजकल की जो यंगस्टर है, जो यूथ है, तो अगर हम मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे कुछ परसेंट हैं, सभी तो नहीं, कई लोग तो पसंद भी करते हैं, मैं भी यूथ ही हूँ अभी, तो मैं लाइक करती हूँ योगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि योगा ये साधुओं और बाबाओं का काम है, अब हमारे यंगस्टर के लिए नहीं है, यूथ के लिए नहीं है। तो आप उस पे क्या कहना चाहेंगे विनेश भैया, आप इस पर थोड़ा सा। सबको नमस्ते मेरा। जिस तरह आपका ये सवाल है कि यूथ जो समझती है कि शायद योगा जो है बड़े लोगों का काम है या सिर्फ स्पिरिचुअल पर्सन्स का काम है, तो ये तो जरूर है कि स्पिरिचुअलिटी वो डेवलप करती है, पर ऐसा नहीं है। जिस तरह प्रियरली मेरे पहले जो है गुरु सोहम जी ने और भैया मनीष जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। तो उसमें ये है कि सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि जीवन में योग की महत्ता क्या है। जिस तरह मैं अगर ऋषि पतंजलि को कोट करूं, जो फाउंडर फादर है योगा के, तो वो कहते हैं योगा अंगा अनुष्ठानात ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति। पहले तो जिस तरह पहले श्री सोम जी ने बताया कि दुनिया ने अभी तक, मैं ऐसा समझता हूँ, योगा का अभी तक दुनिया ने इतना % लिया है। मतलब अगर हम 5 उंगलियां योगा है तो अभी आधी उंगली लिए, वो इंडेक्स फिंगर की। उन्होंने पोस्चर्स को योगा लिया है जिस तरह उन्होंने बताया, जबकि पोस्चर्स आर टिप ऑफ आइसबर्ग। उसके समुद्र के नीचे कितना बड़ा छुपा हुआ है वो अभी नहीं जानते। फिलोसॉफिकल योगा वो अभी नहीं जानते। दर्शन क्या है, उसकी क्या बड़ी महत्ता है, हमारे यूथ भी कम जाते। यूथ भी समझते हैं शायद ये एक्सरसाइज है, इसको ये करना है। पर इशू ये है, क्यों डिफरेंशिएट करता हूँ, क्यों योगा जरूरी है यूथ के लिए। जिस तरह कई ऐसे वाकयात हुए दुनिया में जिन्होंने बहुत बड़ी बॉडी बनाई, बहुत बड़े पावरफुल हुए, फाइटर हुए, बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग उन्होंने मसल्स बना लिए, पर उन्होंने खुदकुशी, सुसाइड कमिट कर लिया। तो इसका मतलब है सिर्फ फिजिकल स्ट्रांग होने से मेंटली स्ट्रांग नहीं हो जाते। एक में आई वांट टू कोट द स्टोरी ऑफ बुद्धा। बुद्धा ने अपने शिष्य को, एक बार उनके प्रिय शिष्य को बाजार भेजा कि ये चीज लेके आओ। और जब बुद्धा के प्रिय शिष्य सारीपुत्र, आई थिंक सारीपुत्र, जब बाहर गए बाजार में खरीदने, तो वो वहां लेट की उन्होंने आने में। सारीपुत्र ने बाजार में गया तो एक जगह पे चौ तरफ लोगों की भीड़ थी, और भीड़ के आगे उन्होंने देखा तो एक शख्स, एक व्यक्ति जो है शेर के साथ युद्ध कर रहा था, शेर के साथ लड़ रहा था। और उसने लड़ाई हुई और शेर का उसने गला, मुंह जो है फाड़ दिया। एक व्यक्ति पहलवान ने शेर का मुंह फाड़ दिया। तो सारीपुत्र, उनका शिष्य, अचंभे में आ गया कि मनुष्य इतना बलवान हो सकता है, ये शरीर इतना बलवान हो सकता है, जो शेर को उसने मार दिया। तो वो तो बहुत ही मतलब एस्टोनिशिंग उसके लिए बात हो गई। पूरे मन में उसकी यही चल रही थी कि इतनी बड़ी बात हो सकती है। तो ये नजारा देखते देखते उसने लेट कर दी। जब वो महात्मा गौतम बुद्ध के पास घर पहुंचा जगह पे, तो महात्मा जी ने पूछा कि वाई आर यू सो लेट, कहाँ रह गए थे। तो उसने कहा कि गुरुजी मैं क्या बताऊं, मैंने आज ऐसा नजारा देखा है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तो उसने बताया कि मैंने देखा कि एक शख्स ने, पहलवान ने शेर को मार दिया, और मनुष्य इतना बलवान हो सकता है। तो बुद्धा कहते हैं दुनिया में शेरों को मारने वाले हजारों पहलवान तुम्हें मिल जाएंगे, पर तुम्हें करोड़ों में कोई विरला एक मिलेगा जो अपने मन इंद्रियों को जीतने वाला होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, शेर को मार दिया, पहलवान बन गए। एक्चुअल थिंग इज सेल्फ कंट्रोल, माइंड। जो योग चित्त वृत्ति निरोध की हम बात करते हैं, साइंस ने और दुनिया ने अभी वृत्तियों तक ही जिंदा है। वृत्ति किसको बोलते हैं? नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट, ट्रू और फॉल्स हो सकती है वो, और दैट इज गेन्ड फ्रॉम सेंसेस एंड माइंड। पर बियॉन्ड माइंड तो साइंस भी नहीं जानती कुछ। बियॉन्ड माइंड साइंस तो अभी शुरुआत की है उन्होंने, आगे बढ़ रहे हैं, मेटाफिजिक्स में कुछ आगे चीजों में आ रहे हैं, वो रिसर्च करना चाह रहे हैं। पर अभी तक दुनिया ने बियॉन्ड माइंड चीजों को परखा नहीं, रिसर्च नहीं किया। इसीलिए यूथ, जो आजकल के इंक्वायरिंग यूथ हैं, जो सवाल करते हैं, उनके लिए योगा इतनी इसीलिए जरूरी है कि उनका वो माइंड भी ओपन करेगी। वो चाहते हैं लॉजिकल माइंड हो। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपका लॉजिकल माइंड नहीं बनता। दूसरी वजह सबसे बड़ी अहम है कि
जो जिम्स हैं, जो ज्यादा जितने में फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा हार्डवेयर सिस्टम पे काम करते हैं। जो हमारी, मैं डॉक्टर हूं तो मैं आपको मेडिकल सिस्टम के हवाले से बताऊं तो वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे ज्यादा फोकस रहती है। योगा सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे नहीं, योगा जो है इंटरनल ऑर्गन सिस्टम पे काम करती है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो इस पे योगा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्रूव हो चुका है। इवन हार्मोनल सिस्टम पे जब आप रेगुलर ब्रीथिंग पैटर्न्स करते हैं तो जो है आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल की लेवल कम हो जाती है और एंडोर्फिन्स की लेवल बढ़ जाती है। फिर अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो प्राणायाम और एक्सरसाइज में जिस तरह श्री सोम जी ने बहुत अच्छा बताया कि वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो हाँफते हैं, वो दे फील शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो ये रिसर्च हुई है वर्ल्ड वाइड कि हु लिव्स लॉन्गर, वो ज्यादा जिंदा रहता है जिसकी रिपीटेशन ऑफ ब्रीथ कम हो पर डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा हो। जिस तरह हमारे यहाँ जो कुत्ता है, डॉग है, उसकी ब्रीथ, जो हमारा ह्यूमन का ब्रीथ रेट है 12 to 15 टाइम्स हम 1 मिनट में ब्रीथिंग रेट है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट है। इस तरह कुछ जानवरों का 25 है, डॉग्स का, इसीलिए वो 10 साल जिंदा रहते हैं। इसीलिए हम जो है ना एवरेज एज हमारी 60 to 80 ईयर्स से डिफरेंट कंट्रीज में। तो जो टर्टल है ना, टर्टल कछुआ 1 मिनट में 5 बार सांस लेता है क्योंकि उसकी डेप्थ ज्यादा है, इसीलिए वो 300-400 साल जिंदा रहता है। जो योगी होते हैं ना, वो ब्रीथिंग पे अपने कंट्रोल प्राणायाम के थ्रू इतना कर लेते हैं, उनकी रिपीटेशन तो कम हो जाती है पर ब्रीथिंग की डेप्थ इतनी बढ़ जाती है कि वो बगैर फूड के भी जिंदा रह रहते हैं। ऐसे भी योगी आपको ऋषिकेश में मिल जाएंगे या जंगलात में जो बैठे हुए हैं 5-5 सालों से, शायद सिर्फ उन्होंने पानी पिया होगा पर वो दे आर अलाइव बिकॉज दे हैव पावर ऑफ ब्रीथ। तो ये ब्रीथ का पावर आपको दूसरी एक्सरसाइज में यूथ को नहीं मिलेगा जो यहाँ मिलने वाला है। जो लाइफ वाइटल फोर्स जो हमारी ब्रीथ है वो आपको किसी और टेक्निक में फिजिकल स्ट्रेंथ मिल जाएगी, वो भी करनी चाहिए, मना नहीं है। बिल्कुल सोम जी ने सही कहा कि हमें किसी चीज को अपोज नहीं करना, हम बिलीव करते हैं बैलेंस में। जिस तरह गीता में योगी की डेफिनेशन क्या है, युक्त आहारस्य विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुख। जिसका खान पान, who has a balanced diet, who has a balanced awakening and the sleep, who has balanced karma and the behavior with the people, and that one leads away from the sorrows and dukkha, वो ही झूठ सकता है। योगी ये नहीं एक्सट्रीम हो जाना, मैं ये नहीं करूंगा, मैं इस चीज के अपोजिशन हूँ, मैं तो बिल्कुल खाऊंगा ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं भूखे रहो योगी है, तो कुछ मिसकंसेप्ट फैलाए गए कि योगी तो वो होते हैं जो सफेद कपड़े पहनते हैं, योगी तो वो होते हैं जो पीले कपड़े पहनते हैं। इसीलिए यूथ को लगता है शायद योगा करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, योगा करने के लिए सब कुछ अपनाना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग, you don't have to renounce anything. In spite, you have to connect to the whole world. Yoga means to connect. योगा आपको कनेक्ट करना सिखाती है, क्योंकि कुछ गुरुज ने गलत मिसकंसेप्शन फैलाए हुए हैं, योगा के लिए वो जंगल में जाना पड़ेगा, योगा के लिए फलाना जाना चाहिए। तो पंजाबी के एक शायर भी है, मैं उनकी शायरी कह के मैं वाइंड अप करूंगा। बुले शाह कहते हैं, जे रब मिलदा जंगल फिरिया, ये पंजाबी में पोइट्री है, जे रब मिलदा जंगल फिरिया ते रब मिलदा गाइयां वछियां नु। कि अगर जंगलों में जाने से अगर ईश्वर वो ऊंची अवस्था प्राप्त होती तो सबसे पहले जंगली जानवरों को मिलनी चाहिए थी वो, क्योंकि वो वहां रहते हैं। अगर कुछ लोग बोलते हैं बाहर से सफाई रखो, बस सफाई रखो, बाहर से ओनली आउटर क्लींजिंग पे फोर्स करते हैं। तो बुले शाह कहते हैं, जे रब मिलदा नात्या तोत्या ते रब मिलदा डड्डुआ मच्छियां नु। अगर बाहरी सफाई रखने से, सिर्फ आउटर क्लींजिंग बाथ लेने से ऊंची स्थिति, ऊंची अवेयरनेस मिल जाती तो सबसे पहले तो फिश को मिलती, क्योंकि फिश तो पानी में रहती, उससे ज्यादा साफ तो कोई नहीं रहता आउटर लेवल पे, फिश से ज्यादा साफ तो नहीं रहता। मेंढक जो है, फ्रॉग से ज्यादा साफ तो कोई नहीं था, बिकॉज दे लिव इन द वाटर। तो वो कहते हैं, जे रब मिलदा डड्डुआ मच्छियां नु ते रब मिलदा, जे रब मिलदा जंगल फिरिया ते रब मिलदा गाइयां वछियां नु, जे रब मिलदा नात्या तोत्या ते रब मिलदा डड्डुआ मच्छियां नु। आंखे पीर बुले शाह रब उन्हां नु मिलदा ਅਤੇ ਦਿਲੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੂੰ। Only they are awakened soul, they can awaken who has achieved the purity, state of purity, state of bliss and self awareness, वही ऊंची अवस्था को प्राप्त करते। तो यूथ को समझना चाहिए, योगा इज नॉट डिस्कनेक्शन टू द वर्ल्ड, योगा इज वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया परिवार है, ये सिखाती, योगा सिखाती है, वैदिक फिलोसफी सिखाती, मित्र से चक्षुष समीक्षा में, पूरे संसार को मित्र की भावनाओं से देखो। सो इट इज नॉट अबाउट रिनाउंसिंग, इट इज अबाउट कनेक्टिंग। जी, ओके, बहुत सुंदर विनेश भैया, थैंक यू सो मच। और
शिवानी मैम, अब मैं आपको इनवाइट करना चाह रही हूँ कि जी अभी जैसे कि विनेश भैया ने और शोहम सर ने, मनीष सर ने बताया, उसी में अगर आगे हम बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा गीता के बारे में भी, अगर जैसे गीता को लेके चले, जी इम्पोर्टेंस ऑफ द भगवत गीता इन जी आवर लाइफ, इन आवर यूथ, जी का योगदान है, इसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं या जी। आप इसके बारे में कुछ बताइए। तो सोहम गुरु जी ने, विनेश जी ने, मनीष जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया, बहुत ही सुंदर तरह से हमें बताया। सोहम जी ने the physical, physiological, mental benefits, जो विनेश जी ने भी कहा, और मनीष जी ने बात की more specifically about the raga attachment. विनेश जी ने कहा यूथ के बारे में भी। तो और हमने इस सभी को सुना योग दर्शन के माध्यम से, योग दर्शन का इस पर क्या विचार है। तो बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित रूप से आपने इसका विस्तार किया। अभी मैं क्योंकि आप सभी तो योग के ज्ञाता हैं, आप सबको तो योग दर्शन का ज्ञान है, तो ये सब तो हमने जाना। मैं थोड़ा इस पर प्रकाश डालना चाहूंगी। भगवत गीता में भगवान कृष्ण का क्या कहना है इस विषय में। जी, और जैसे कि आप जानते हैं, आपने यदि मेरा पहले का भी सुना होगा इस पर लाइव फेसबुक पर, तो मेरी जो गुरु परंपरा है और मैंने जिस तरह से अध्ययन किया है भगवत गीता का या किसी भी शास्त्रों का, वो वेदांत दर्शन से है, क्योंकि जो मेरे गुरु हैं वो वेदांत दर्शन के परंपरा से हैं। तो हम वेदांत दर्शन के ही एंगल से, पॉइंट ऑफ व्यू से भगवत गीता में इन सभी विषयों को लेकर क्या टीचिंग्स हैं, क्या भगवान कृष्ण कहते हैं, उसको थोड़ा संक्षेप में देखेंगे। मैं संक्षेप में प्रयास करूंगी। तो यदि आप देखें आधुनिक समय में, इस युग में, जो कंटेम्पररी वर्ल्ड वी हैव, हम सभी, मैं भी और आप सभी भी, हम सभी विशेष रूप से युवा वर्ग, कहीं ना कहीं, वैसे सभी तो नहीं कह सकते, परंतु प्रीडोमिनेंटली, मुख्य रूप से सभी लोग, यदि आप उनसे पूछें हमारे शास्त्रों के विषय में, भगवत गीता के विषय में, इसके अध्ययन के लिए, शास्त्रों के अध्ययन के बारे में, इसको समझने के लिए यदि आप उनसे पूछें या उसके ज्ञान के बारे में आप पूछें, तो उनका यही कहना है कि आज के समय में ये निहितार्थ है, आउटडेटेड है, ऑब्सोलीट है, इजंट इट। यही सबको लगता है कि ये तो पुराना हो गया, ये तो महाभारत काल में अर्जुन के लिए कहा गया था, परंतु आज तो the world has changed, so maybe it's not even useful, isn't it? हम लोग सबसे पहले तो यही समस्या आती है, यदि आप किसी को बताना भी चाहो तो। परंतु ऐसा नहीं है। जो समस्याएं अर्जुन की थी उस समय महाभारत काल में भी, उन समस्याओं का जो मूल रूप था वो आज भी वैसा ही है, अपितु वही मूल रूप होते हुए वो अधिक गंभीर समस्याएं बन चुकी हैं, क्योंकि हमारी, जैसे आपने कहा, जो अटैचमेंट है, इट इज इवन डीपर नाउ। तो जैसे मैंने मूल रूप के बारे में कहा, हमने राग के बारे में कहा, तो वेदांत कहता है कि समस्या है क्या, मूल रूप से समस्या है क्या, अर्जुन की समस्या क्या है। जो अर्जुन शोक में लिप्त हो गया, प्रथम अध्याय में यदि आप भगवत गीता पढ़ें तो प्रथम अध्याय में अर्जुन पूरा वो शोक में लिप्त है। उस शोक की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? वो जो शोक में चले गए, उसके बाद मोह में चले गए, मीन्स he was grieving, he went into lamentation, and because of that he went into moha is what? Moha is delusion, he got deluded. तो उसका मूल कारण वेदांत क्या कहता है, क्या है उसका मूल कारण, सर्वप्रथम वो देखते हैं। सो सबसे पहले अर्जुन की जो समस्या प्रारंभ होती है, उसका जो मूल कारण है वो है अज्ञान। ये वेदांत कहता है, शास्त्र यही कहते हैं कि अज्ञान इन सभी समस्याओं के लिए, जो अभी हमने जिस बारे में बात भी की, यूथ के बारे में बात की, युवाओं के बारे में बात की, और हम ये जो तनाव से पूर्ण जीवन है, जिस प्रकार से भी आज जीवन हमारा चल रहा है, इवन ये जो कोरोना सिचुएशन भी है, इसमें भी
इन सारी समस्याओं के लिए मूल कारण भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि उसका कारण है अज्ञान, अज्ञानम, इग्नोरेंस की। और इग्नोरेंस क्या है, किस विषय में इग्नोरेंस है, किस विषय का अज्ञान है। और अर्जुन को ही नहीं है, अर्जुन की समस्या, जो अर्जुन की सारी प्रॉब्लम्स थी वो अर्जुन की ही समस्या नहीं है, हमारी भी वही समस्या। यही हमारे शास्त्र भी कहते हैं, कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, द रूट कॉज इज द सेम, मूल समस्या सेम ही है। तो ये जो मूल समस्या है, क्या अर्जुन की समस्या, हम कह सकते हैं हमारी भी जो समस्या है, वो अज्ञान, किस बात का अज्ञानम है, किस बात की इग्नोरेंस है, वो है मेरे स्वयं के बारे में अज्ञान है। मेरे स्वयं के बारे में मैं I'm not aware of myself. I don't know who I am. That is the problem of Arjuna, and also mine and everybody's problem. The basic problem, the root cause of all the problem. तो आप तो कहेंगे मैं तो जानता हूँ, कोई किसी से भी आप पूछो कहेंगे नहीं मैं तो जानता हूँ, मेरा नाम ये है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तो अपना परिचय तो सब जानते हैं, परंतु शास्त्र कहता है कि नहीं, आप ये नहीं हो, आप समझ रहे हो आप ये हो। ये जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब जो है, ये आपको लग रहा है, एक्चुअली यू आर यूजिंग all of these things, your body, mind, senses, your intellect. शास्त्र says it is what? All these are your instruments. ये आपके लिए उपकरण है, आप इसको यूज करते हो, इसका प्रयोग करते हो आप अपने, जो आप ट्रांजैक्शन करते हो, when you transact with the world, जो आप व्यवहार करते हो इस जगत में, जो आपका व्यवहार होता है, ये उस व्यवहार को प्रयोग में लाने के लिए ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उपकरण हैं। तो अर्जुन भी यही समझ रहा है, वो समझ रहा है मैं ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि, अर्जुन जो हूँ मैं वो हूँ। और केवल मैं ही नहीं, भीष्म, द्रोण इत्यादि उनके जो परिजन हैं, उनके स्वजन हैं, उन्हीं को वो समझ रहा है कि यही है, और यही उसका सबसे बड़ा अज्ञान है। तो इस अज्ञान के कारण, जहां पर अर्जुन अपने आप को, अर्जुन इज आइडेंटिफाइंग विद दिस बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, ऑल्सो ही इज थिंकिंग दैट ऑल हिज स्वजनस, ऑल हिज पीपल, द्रोण एटसेट्रा, द्रोण, भीष्म एटसेट्रा, all of them are also these bodies. तो इस कारण से, इसी मूल कारण से उसके जो हृदय में, उसके मन में स्वजनों के प्रति, अपने जो सभी उसके लोग हैं, उनके प्रति राग उत्पन्न हो जाता है। राग मीन्स अटैचमेंट। ये अटैचमेंट जिसे हम एक्चुअली, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम इस अटैचमेंट को, इस राग को प्रेम से मिक्सअप हो जाता है। हम समझते हैं कि हमारा ये प्रेम है, परंतु मोस्टली अटैचमेंट होता है। क्योंकि और अंतर क्या है अटैचमेंट और प्रेम में, राग और प्रेम में? प्रेम में आप उसके अधीन नहीं होते हो, बट द अटैचमेंट मेक्स यू स्लेव ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स। तो आप उसके अधीन हो जाते हो। ये बहुत और भी अंतर हम कह सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से यही अंतर है। तो ये जो तीव्र राग है अर्जुन का, इसके फलस्वरूप वो शोक ग्रसित हो जाता है, क्योंकि उस राग के कारण उसे लग रहा है कि he is going to lose all of them, he is going to lose his people, his family, the families are going to be broken। और ये सब सोचकर कि कुल धर्म का नाश हो जाएगा, फैमिली का नाश हो जाएगा, फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, यही सब सोचकर अर्जुन शोक ग्रसित हो जाता है। और आपको तो पता ही है, शोक ग्रसित होना यही तो हो रहा है हम सबके साथ। हम इन सभी अटैचमेंट्स के कारण, इस राग के कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिसको हम डिप्रेशन कह रहे हैं। तो ऑल दैट डिप्रेशन, व्हाट इट डज, आप तो सभी योगा, आपको तो सभी को योगा का ज्ञान है। आप मन की वृत्ति को, जैसे आपने कहा, अंतःकरण को, चित्त को, मन को, इस सभी को आप समझते हैं। तो जिसका अंतःकरण मीन्स टोटल माइंड, व्हेन it gets dominated by sorrow, when the sorrow overpowers your mind, then what happens? It will take over your intellect। शोक के कारण विवेक और बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं, विवेक और बुद्धि का नाश हो जाता है। तो वही अर्जुन के साथ हुआ और वही हम सबके साथ भी हो रहा है। इस अटैचमेंट के कारण हम जो सौरो और शोक में चले जाते हैं, उसके कारण हमारी बुद्धि और विवेक दोनों भ्रमित हो जाते हैं।
तो यही समानता है, उस चाहे वो महाभारत काल हो, अभी का समय हो, इस अज्ञानवश हम विषयों में इतने आसक्त हो जाते हैं, ऑल द ऑब्जेक्ट्स उनके अधीन हो जाते हैं हम। सो व्हेन वी से विषय, ये जो शब्द है विषय, कोई भी वस्तु जो बाहर है, एनी आउटसाइड ऑब्जेक्ट, एंड नॉट ओनली द फिजिकल ऑब्जेक्ट, भौतिक वस्तुएं ही नहीं, इवन पीपल, रिलेशनशिप्स, तो वही जो सब लोग हैं, जो संबंध हैं, व्यक्ति हैं हमारे जीवन में, वो सब जो भी हमें अफेक्ट करती है और जो बाहर है, मेरे अंदर नहीं है, बाहर है, वो सभी विषय हैं। तो हमारी बुद्धि और विवेक इन विषयों के आश्रित हो जाते हैं, इन पे डिपेंड हो जाते हैं। The intellect is overpowered by these objects, vishayas, and actually these vishayas, they enslave us. That is the problem. That is where the problem starts. और ऐसा होने पर तो जीवन में सुखी हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमारा सुख और दुख इन्हीं विषयों पर निर्भर होता है। Whether I'm happy, not happy, all my moods are depending on all these objects. So objects again, not the physical objects, the people. Because I'm mostly, हम सबके साथ क्या होता है, हम लोगों पर मीन्स व्यक्तियों पर आश्रित रहते हैं, संबंधों पर, रिलेशनशिप्स, उस पर आश्रित रहते हैं। और हमारा जो मूड्स है, मूड स्विंग्स है, मैं अच्छे मूड में हूँ, बुरे मूड में हूँ, मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ, ये सभी इसी से प्रभावित होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स, समबडी एल्स। मेरे इमोशंस को यही प्रभावित करता है, इट इज अफेक्टिंग माई इमोशंस। तो जैसे मैंने कहा, विषय से अभिप्राय केवल भौतिक विषय नहीं है, विषय का अर्थ है और सभी भौतिक वस्तुएं, इसमें सोसाइटी में, समाज में मेरा क्या पद है, क्या स्थान है, मेरे जीवन को, ये सभी जो प्रभावित करें वो विषय हैं। एंड the modern day problem is all these vishayas, all these objects, the outside objects are dictating my situation in life, whether I am happy, not happy, these vishayas are dictating it. तो यदि आप इसको गहनता से इसका अध्ययन करें और अर्जुन की समस्याओं का अध्ययन करें और तब आप अपनी समस्याओं को देखें, तो ये समस्या एक ही प्रकार की हैं, जैसे महाभारत में जो थी वही आज भी है, मूल समस्या समान है। तो फलस्वरूप इसका जो समाधान है वो भी समान ही होगा। और ये जो समाधान है, ये भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है, बहुत ही सुंदर रूप में इसको प्रस्तुत किया है। और जितना ही सार्थक ही अर्जुन के लिए था, उतना ही सार्थक हमारे लिए भी है। हाँ, और ये समाधान है क्या, जो हमारे जो जीवन की समस्याएं हैं, तनाव है, दुख है, ये सब कुछ है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? I am talking about when you don't go to the Shastras, when you don't go to Bhagavad Gita. You don't refer to Bhagavad Gita for your problems. हाँ, तो जैसे कि आप जानते हैं, जो ये पूरे जो हमारे जीवन की सभी समस्याएं हैं, इसको एक नाम हमारे शास्त्र देते हैं। शास्त्रस call it Bhavaroga. So we can say disease of samsara. Disease of samsara, Bhavaroga. तो ये जो भवरोग है, ये जो संसार का जो डिजीज है, इसके लिए हम पहले अपना, जैसे कुछ हमें कुछ फीवर होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, हम क्या करते हैं? सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, राइट? डॉक्टर के पास नहीं जाके स्वयं ही कुछ ले लिया, दवाई ले ली, कुछ उपचार कर लिया। तो पहले हम स्वयं ही उपचार करते हैं। सो वी डोंट गो टू with regard to these problems of samsara, with regard to the disease of samsara, Bhagwan Krishna is the expert. He is the expert. That you can see in Bhagavad Gita how beautifully he solves all our issues, all our problems. परंतु हम क्या करते हैं? हम पहले स्वयं उपचार करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं? पहले हम कुछ समाधान ढूंढेंगे समस्या के लिए। मेरे जीवन में जो भी समस्या है, दुख है, तनाव है, उसके लिए मैं कोई समाधान ढूंढूंगी और उस समाधान को उसको सॉल्व करने के लिए फिर कुछ उपाय भी करूंगी। और कुछ समय के लिए वो लाभ भी देता है, कभी पूर्ण लाभ भी दे सकता है, परंतु अधिकतर क्या होता है कि वो पूर्ण लाभ देता है और कुछ समय के लिए देता है, या फिर उसके रिजल्ट में कोई एक और समस्या आ जाती है या फिर बढ़ जाती है। सो इट्स नॉट श्योर, यू आर नॉट श्योर दैट द सॉल्यूशन यू आर looking for or the solution you are using to solve your problem, you can't guarantee that it will work. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. तो फिर क्या होता है? यदि वो उससे समाधान हो गया तो अच्छा है, परंतु नहीं हुआ तो
तो हम उसको फिर सहन करते हैं, कुछ समय तक सहन करते हैं, और यदि सहन नहीं कर पाए तो फिर वो क्रोध के रूप में किसी और पर निकाल दिया, फैमिली मेंबर्स पर निकाल दिया, हमारे जो संबंधी हैं, हमारे मित्र हैं, कोई भी जिनके जो हमारे पास में रहते हैं, उन पर हम अपने क्रोध के रूप में निकाल देते हैं। यदि वैसा भी नहीं कर पाए तो फिर सप्रेशन, फॉर लॉन्ग टाइम यू आर सप्रेसिंग योर प्रॉब्लम, लंबे समय तक सहन करते हुए। और उसमें तो आप सभी तो योगा टीचर्स हैं, तो आपको पता ही है कि सप्रेशन आपको मेंटल प्रॉब्लम्स ही नहीं, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से आपको कष्ट देगा। मानसिक रोग, शारीरिक रोग, सबको आमंत्रण है। This long time suppression, the chronic depression, it's a problem. तो इसके लिए जैसे योग में जो हम करते हैं, जैसे जो फिजिकल योगा है, जो योगासना है, प्राणायाम है, सब प्रकार की जो साधनाएं हैं, उसमें हम इसको जो ये शारीरिक मानसिक जो भी तनाव है, इसके लिए योग, आपको पता ही है कि योग से अच्छा कोई सोल्यूशन है नहीं, उपाय सबसे अच्छा योग है इसके लिए। तो योग से हम तितिक्षा जिसे कहते हैं, सहन शक्ति का विकास करना भी एक उपाय है। हाँ, तो प्रारंभ में तो यही उपाय है कि आप अपनी तितिक्षा, आप में तितिक्षा हो, आप तितिक्षा को बढ़ाएं, सहन शक्ति को बढ़ाएं। परंतु इसके अतिरिक्त भी कृष्ण कहते हैं कि इन सभी समस्याओं का जो मूल कारण है, जो अभी हमने बताया, अज्ञान रूपी जो मूल कारण है, जो इग्नोरेंस है, वो इस समस्या का निवारण मूल रूप से करेगी। मूल रूप से इसको निष्कासित भी किया जा सकता है, क्योंकि आपकी तितिक्षा भी एक लेवल तक ही काम करेगी। There are few places where even तितिक्षा, सहिष्णुत्वम we also say, that also doesn't work. तो ये जो मूल कारण है सभी समस्याओं का, जो ये अज्ञान है, इसका जो निवारण, और हम यदि दूसरे शब्दों में कहें, इस भवरोग का जो अंत, इसका निवारण, और जीवन में परमानेंट हैप्पीनेस, आपको जो शांति है, उसका एकमात्र उपाय क्या है? ज्ञान, द नॉलेज, सेल्फ नॉलेज, ज्ञानम इन संस्कृत से। इसे कैसे ग्रहण किया जाए? तो इसे श्री कृष्ण बहुत ही सुव्यवस्थित, सिस्टमेटिकली, विस्तार पूर्वक भगवत गीता में बताते हैं। और क्या बताते हैं कि किस प्रकार से इस ज्ञान को समर्पण के साथ, गुरु, समर्पण किसके लिए? गुरु के लिए, शास्त्रों के लिए समर्पण, शास्त्रों के अध्ययन के लिए समर्पण, श्रवण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये भी बताते हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी कौन है, और प्राप्त करने के बाद, श्रवण करने के बाद, इसके ऊपर चिंतन और मनन करके कैसे इसको संशय मुक्त किया जाए, डाउट फ्री नॉलेज। आफ्टर लिसनिंग टू द नॉलेज, means you do contemplate on it and you remove all your doubts। और सारे डाउट्स दूर करने के बाद, सारे संशय को दूर होने के बाद, आप फिर उस ज्ञान पर ध्यान करें, क्योंकि वो ज्ञान क्या है? आपके आत्म स्वरूप का ज्ञान है, आपका जो शुद्ध सत्य स्वरूप आपका क्या है, उसका ज्ञान है। तो उस पर आप ध्यान करें। जैसे पतंजलि महर्षि भी कहते हैं, द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। So you get established in your true swarupa, in your true nature, to know your true self। इससे क्या होगा? इस ज्ञान से जब ये, when this knowledge gets assimilated, आपका आंतरिक रूपांतरण होता है। हाँ, तो किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करने हेतु हम अपने अंतःकरण को पहले शुद्ध कर सकते हैं, वो कृष्ण बताते हैं। फिर कैसे उसको और फर्म कर सकते हैं, और फिर ये इस ज्ञान को प्राप्त करने से पहले किस प्रकार से कर्मयोग के द्वारा, किस प्रकार से राजयोग के द्वारा, राजयोग मीन्स ऑल द आसनास, मेडिटेशन, जप, ये सब प्रकार की जो साधनाएं हैं, so which means preparing your mind, getting certain focus of mind to get established in your true nature, in your true self। तो ये जो preparedness of mind है, इसको कहते हैं हम चित्त शुद्धि। सो चित्त शुद्धि के बाद जो कर्मयोग द्वारा, साधना द्वारा, योग द्वारा जो मुझे प्राप्त होती है योगाभ्यास से, उससे जब मेरी बुद्धि शुद्ध होती है, चित्त शुद्ध होता है, तो अंततः मैं अपने स्वरूप को समझकर, मेरे सत्य स्वरूप को समझकर, उस पर मैं निधि ध्यासनम, द वर्ड इज निधि ध्यासनम, उस पर मैं ध्यान करती हूँ।
करती हूँ, और फिर मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो सकती हूँ, यही कृष्ण बताते हैं। और उस आत्म स्वरूप में स्थित होकर क्या होगा, ये जो सभी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ये सब बहुत डिटेल में बात करें, परंतु ये सभी जो प्रॉब्लम है, एक शब्द में कहें तो ये पूरा जो भवरोग है, डिजीज ऑफ संसार, इससे हमें मुक्ति मिलती है, फ्रीडम फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ संसार। यू आर नॉट एनी मोर स्लेव ऑफ योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हाँ, तो आपके जो राग द्वेष है, तो केवल राग ही नहीं, हमने राग की बात की कि हमें विषयों में राग है, हमें अपने परिजनों में राग है, हाँ, अपने प्रियजनों के प्रति राग है, मेरी जो पोजीशन है उसके प्रति राग है। वो राग से दैट अटैचमेंट इज होल्डिंग मी बैक। नॉट ओनली अटैचमेंट, परंतु द्वेष भी बंधन का कारण है, द्वेष भी आपको बांधता है। तो इससे, इन सभी से आप मुक्त हो सकते हैं, और इस सब से जब मुक्त हो सकते हैं तभी पूर्ण रूप से, जिसे हम कहते हैं, जो आयुर्वेद में जैसे हम लोग कोई औषधि लेते हैं तो उससे क्या कहते हैं कि पूर्ण रूप से उसको उस डिजीज से हमें पूर्ण रूप से मुक्ति मिलती है। फ्रॉम द रूट यू रिमूव द डिजीज। सो दैट्स व्हाट कृष्णा's recommendation. Of course, Krishna is talking about other things also, the preparedness etc. and तितिक्षा और इस प्रकार के जो सभी दूसरे भी वर्च्यूज हैं, उनके बारे में भी कृष्ण बात करते हैं। परंतु इन सभी विषयों को, और यदि इन सभी समस्याओं को यदि जड़ से हटाना है, if we have to remove it from the root, then you need to get established in your true self. आत्म स्वरूप में स्थित होना, यही कृष्ण का रिकमेंडेशन है। यही कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, और ऐसा करने पर ही आप परम शांति और नित्य और सुख स्वरूप हो सकते हैं। So this knowledge, what does it give you? Briefly, I can tell you few points. ये जो आत्मज्ञान है, जब मैं अपने स्वरूप को, जब मैं अपने आप को जानती हूँ, when I know myself, सबसे पहले तो आपके जो सभी डाउट्स हैं, all your curiosities, जिज्ञासा जो है, उससे आप निवृत्त होते हो। You will be free from all the doubts, confusions, and this knowledge as a result will give you ananda. कैसे आनंद? आनंद means happiness. So this knowledge is permanent source of happiness. अभी क्या हो रहा है, आप हैप्पीनेस के लिए, उस शांति के लिए बाहर के विषयों की ओर जा रहे हो। कुछ भी है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और शांत होने के लिए आप बाहर के विषयों में ढूंढ रहे हो उसको। परंतु जितने भी विषय हैं वो दे आर टेम्पररी। फर्स्ट थिंग, दे आर टेम्पररी एंड दे आर अनप्रेडिक्टेबल। Sometimes they are favorable for you, sometimes they are not favorable for you. So always it will not work. Outside objects, it depends on so many factors. ऐसा तो नहीं है कि केवल आप पर, यदि आपकी प्रसन्नता किसी और व्यक्ति में है और उसकी नहीं है, तो फिर वहां पर it will not work, because the vishayas they are not, you can't predict them. तो आप यदि उस पर आश्रित रहेंगे तो उससे कभी भी आपको एक नित्य आनंद कभी नहीं मिल सकता है। Permanent happiness you can never get. But this knowledge when you have, then there is always a backup of happiness. एक continuous ananda. Because of this knowledge, a continuous happiness will be there. तो आप हमेशा आनंद में रहोगे। आपके जीवन में वो सब स्थितियां आएंगी। All the situations will come in your life, but you will deal with them. Because at the base of it, basically you are peaceful. So you will deal, they will not affect you that much. And because you have a permanent source of happiness, आपके पास नित्य आनंद है इस ज्ञान के कारण, as a result it gives you कार्पण्य निवृत्ति। कार्पण्य, ये जो enslavement है, slavery on the objects, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने आनंद के लिए आप बाह्य वस्तुओं पर आश्रित नहीं रहेंगे, बाह्य विषयों पर आप आश्रित नहीं रहेंगे। और जब बाह्य विषयों पर आप आश्रित नहीं रहेंगे, तो यदि जीवन में कोई परिस्थिति आती भी है जिससे आपको आघात पहुंच सकता है, आपको उससे दुख हो सकता है, परंतु आप इट विल नॉट ब्रेक यू, यू विल नॉट गो इन थिंग्स लाइक क्रोनिक डिप्रेशन एटसेट्रा।
Things may come, but you will deal with them gracefully. So it provides you a cushion. It gives you a mental, it gives you mental cushioning. It will make you mentally resilient to all the problems. Aghata nivritti. And as a result of this, because you are not affected by certain uncertain situations, unpredictable situations, you are resilient. तो आप जो भी करोगे, जो भी आप कार्य करोगे, उसमें आप दक्षता को प्राप्त करोगे, दक्षता प्राप्ति, प्रोफिशिएंसी इन एनीथिंग यू डू. जैसे कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम. योग से, इस योग से आप किसी भी कार्य में आप दक्षता प्राप्त कर सकते हो. तो ये सब कुछ इसके लाभ हैं. तो इसको, इन सब बातों को मैं एक भगवत गीता में जो सेकंड चैप्टर की बात की थी अभी, तो सेकंड चैप्टर से ही एक वर्स है, उसके साथ मैं इसका समापन करूंगी. इट इज आपूर्यमाणम् अचलम् प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी. तो कृष्ण कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ, यदि आपने भगवत गीता का अध्ययन किया हो तो आपको पता है, जो ज्ञानी है, जो अपने स्वरूप को जानता है, स्थित प्रज्ञ में ये जो सब विषय हैं, राग द्वेष, ये सब जो विषय आदि सब बाह्य वस्तुएं हैं, ये जिस प्रकार से नदियां समुद्र में आती हैं और उस समुद्र को क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो फिर भी पूर्ण है, कुछ अंतर ही नहीं दिखता है, जैसा पहले था वैसा ही है. So ये विषय में रहते हुए भी, सांसारिक विषयों में रहते हुए उनके साथ, मीन्स यू आर ट्रांजेक्टिंग विद द वर्ल्ड सेम वे. यू आर नॉट ऐसा नहीं कि आप, जैसे आपने कहा ऋषिकेश जाकर, हिमालय में जाकर, जैसे डॉक्टर विनेश जी ने कहा कि हिमालय में जाकर तभी आप शांत होंगे. आप जहां भी हो, ऑल द सिचुएशंस, एडवर्स सिचुएशन, फेवरेबल, अनफेवरेबल, ऑल सिचुएशंस विल कम. नॉट ओनली अनफेवरेबल, इवन फेवरेबल सिचुएशंस, दे विल कम टू यू. वो सभी आपके पास आएंगे, बट यू विल बी लाइक पूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम. You will be like samudra, complete. You will be purnah. This knowledge makes you purnah. It makes you complete. हाँ, so ये जो स्थित प्रज्ञ है वो पूर्ण रहता है, समुद्र की तरह रहता है. परंतु कह रहे हैं सशांति मापनोति, तो परम शांति ऐसे ही पुरुष को मिलती है. परंतु जो काम, जो न काम कामी, जो काम में और इन सब विषयों में जो भवरोग में अभी भी उलझा है, उनको नहीं मिलती है ये शांति, क्योंकि वो विषयों में ही रहेंगे. जैसे आपकी स्टोरी में आपने बताया, नारद जी के जो स्टोरी थी, तो विषयों में ही रहेंगे. So ultimately this knowledge is going to remove the problems from the root. That's what is Krishna's knowledge. So this is, I can just, in this short period of time, I can just inspire you by giving you, all these thoughts of Krishna. But of course to come to this knowledge and understand all this in detail, then of course आपको गीता अध्ययन, सभी को जो अभी सुन रहे हैं, लाइव को भी जो सुन रहे हैं, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए. इसमें मैं एक बात पर एम्फेसिस करना चाहूंगी. गीता अध्ययन को जब भी करें, एक जिसे हम कहते हैं परंपरावित गुरु, जो गुरु परंपरा से हैं, जिन्होंने अपने गुरु से सीखा है, उन्होंने अपने गुरु से सीखा है. जो एक एस्टेब्लिश लीनेज ऑफ द गुरुज, यू शुड ऑलवेज रेफर ओवर देयर. तो इसका स्वाध्याय जैसा कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे शास्त्रों में, भगवत गीता के लिए भी नहीं है. स्वाध्याय इन द सेंस सेल्फ स्टडी इज नॉट द ऑप्शन, बिकॉज आप फिर इस गीता में भी उन्हीं विषयों को, यू विल लुक एट इट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. सो ऑलवेज रेफर टू भगवत गीता, और फॉर दैट मैटर एनी शास्त्र, through the guru, with the help of guru. So this is what my guru says, that you need to study Bhagavad Gita and Shastra for a long period of time, consistent study for a longer period of time with a competent guru. So that's what I would like to say. Thank you so much for having the patience. बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी, और आप सभी को भी. थैंक यू शिवानी जी. सुधा जी हमारे बीच में नहीं है, तो अच्छा, वो उनका इंटरनेट प्रॉब्लम चल रहा है. ओके, तो इस थैंक यू वेरी मच. आपने पूरा इसको वेबिनार को कृष्णा कॉन्शियसनेस कर दिया. धन्यवाद. ठीक है, तो इसके साथ कृष्ण भावनामृत हो गया.
तो आपने सभी जो भगवत गीता को समझाया तो बहुत अच्छे से समझाया कि सभी को भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए और बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर द गाइडेंस ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो गुरु परंपरा से आया है, ठीक है, उसी परंपरा से सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि एक गुरु ही है जो आपको परम सत्य का मार्ग दिखा सकते हैं, वही बता सकते हैं कि हु इज कृष्ण और हु आर यू। एब्सोल्युटली। हाँ, तो उसको थोड़ा सा फॉलो करना है सभी को, ठीक है। तो ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानानाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। तो सब लोग हम ऐसे ही प्रे करते हैं अपने गुरु से, वही हमें अंधकार से उजाले की ओर का रास्ता दिखाते हैं और सभी जाने। और भगवत गीता को पढ़ते वक्त ये ना सोचे कि ये हिंदू स्क्रिप्चर्स है, ये वीडियो वेबिनार कुछ मुस्लिम भी देख रहे होंगे, कुछ बौद्ध के फॉलोवर्स भी देख रहे होंगे, कुछ जैनिज्म के भी फॉलोवर्स देख रहे होंगे। तो उसमें क्या है ना, इसको भगवत गीता को कोई ऐसा नहीं समझना है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल बुक है कि नहीं, एवरीवन कैन रीड दिस बुक। ऐसा नहीं है कि हिंदू स्क्रिप्चर्स है, सॉरी मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, मैं अपना सनातन सत्य है। हाँ, सनातन सत्य है। So everlasting, ever new. must, everyone must read this, the absolute truth, this is the absolute truth, ठीक है। तो इसमें बताया जैसे कि ब्रह्मा जी भी बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर ही परम कृष्ण है, वही सच्चित आनंद है, वो विग्रह उनका आनंद देने वाला है, वही सब कारणों के कारणम है, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो ऑल ऑफ यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अभी थैंक यू सो मच। सुधा जी का मैसेज आया था कि अभी जो हम समय देते हैं शिवानी, आई थिंक शिवानी जी का हो क्या, और ज्योति जी को। ज्योति जी, आप जो है ना योगा क्यों इम्पोर्टेंट है मॉडर्न लाइफ के लिए, वो बात करें। फिर से प्लीज रिपीट इट अगेन। जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ ज्योति जी इज गोइंग टू टॉक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन मॉडर्न लाइफ। शी इज फाउंडर ऑफ दिव्य ज्योति योगा इंस्टीट्यूट। सो ज्योति जी प्लीज। सबसे पहले मैं आप सबको नमस्ते बोलना चाहूँगी, और आप सब यहाँ पर एक साथ एकत्रित है सिर्फ इसी चीज़ को जानने के लिए कि क्या इम्पोर्टेंस है योगा की हमारी मॉडर्न लाइफ में, जो कि वाकई में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे आजकल का यूथ उस पर प्रकाश नहीं डाल रहा है। वो किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन को, जो कि उनको हेल्थ इश्यू और जो भी तरह की हमें दिक्कतें होती है उससे बिल्कुल अलग ले जा रहे हैं, ठीक है। और योगा सिर्फ उनके लिए ये बन के रह गया है एज अ फिटनेस एक्सरसाइज। वो कोई भी पोस्ट करे, उसकी फोटो क्लिक करे एंड जस्ट सोशल मीडिया पे उसको अपडेट करे, दैट्स इट। बट योगा इज नॉट लाइक दिस। वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वो तो उसका सिर्फ एक लोगों ने उसको जैसे दिखाया हम, या फिर वो ये कहते हैं कि रामदेव जी ही बनना पड़ेगा हमें योगा करने के लिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि योगा इज नॉट अबाउट टू डू एनी पोजेस। आप एक आसन तो कर ले रहे हैं, राज कपोट आसना, या आप हेड स्टैंड या हैंड स्टैंड कर ले रहे हैं, तो वो योगा नहीं है। क्योंकि योगा का मतलब है कि जुड़ना। किससे जुड़ना? कहने के लिए तो हम कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, राइट, पर ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसका लेवल तो बहुत आगे जाकर आता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि गुरु पतंजलि महर्षि ने इतने अच्छे से हमें सब कुछ बताया है कि हमें सिर्फ उसे ही फॉलो करना चाहिए, हमें किसी और चीज के बारे में, जैसे कि शुरुआत जो कर रहे हैं उनको और किसी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यमा नियमा से शुरुआत कर सकते हैं, और फिर आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सीधे आप 12th क्लास में जाके एडमिशन ले लें। स्टार्ट तो आपको यमा नियमा से ही करना है, और यही सबसे बेस है जो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी। और मॉडर्न योगा का मतलब ये नहीं है कि हम जुम्बा को बोले कि पोजेस कर रहे हैं और नटराज कोई भी नहीं। योगा हम तीनों चीजों को बैलेंस करते हैं अपने, हाँ, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिजिकली, दैट इज ओनली द योगा। और योगा कभी भी मॉडर्न नहीं हो सकता, वो पहले से ही हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हमें मिला हुआ है। वो हमारा देखने का क्या नजरिया है योगा कैसे है, बस वही है। हाँ। बाकी और आप लोगों ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आई रियली डोंट थिंक कि मुझे बाकी चीजें रिपीट करनी चाहिए, क्योंकि बस अब वैसे भी काफी समय भी निकलता जा रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लेकिन
जैसा हमें स्क्रिप्चर ने बताया और जैसे हमारे पास गुरुओं ने हमें बताया, हमें उनको भी देखना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए, तब हमें अपना ओपिनियन देना चाहिए। वही है सिर्फ मॉडर्न योगा, और कुछ भी नहीं है कि हम उसे कैसे देख रहे हैं। नाउ आई एम जस्ट ओवरिंग टू मनीष जी। सुधा मैम आ गई हैं शायद हमारे बीच में। ओवर टू यू सुधा मैम। ओके, आई वाज जी डूइंग जी, ऑन द समय बिहाफ बहुत ऑफ हो गया है। थैंक यू जी सुधा जी। जी, समय बहुत हो गया है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने बहुत बहुत सुंदर ढंग से, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, और आई होप कि जो जिस पर्पज से हम लोग इस सेशन को लेके आए थे तो समझ आया होगा या समझ रहे होंगे। तो मैं सभी ऑडियंस का और आप सभी लोगों का फिर से वार्म वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ। एंड जो हमारे स्पीकर्स ने जो अभी तक योगा के बारे में जो चर्चा की है, जो बातें की, तो इससे साफ साफ 3 चीजें तो पता ही चल रही हैं कि जो एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड जो हेल्दी सोल है, अगर आपका बॉडी स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, हमारा मन स्वस्थ है, तो जहां तक आत्मा तो अपने आप, ये जो आत्मबोध की बात कही गई है, तो वो ज्योति मैम ने भी जैसे बोला कि ये बहुत एक बड़े लेवल की बात है। तो अगर इन सारी चीजों को हम ठीक कर लेते हैं, इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए अगर हम योग को थोड़ा सा, यौगिक जीवन को थोड़ी थोड़ी चीजें, जैसे अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ऋषि ने भी बताया कि यम नियम जो भी है ये सारी चीजें, तो यम में भी अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, तो इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा लेवल पर भी अगर हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, तो आई एम श्योर कि हमें किसी भी पैथी की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना एलोपैथी की और ना ही किसी भी पैथी की। तो अगर आप योगा को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, इसको शुरू करते हैं, आप चाहे भले ही थोड़ा ही टाइम निकालो, आप आसन करो, प्राणायाम करो, अच्छी अच्छी चीजों को फॉलो करो, तो वो सारी चीजें हमारी लाइफ, हम मानसिक रूप से भी खुश रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों का फिर से वेलकम करती हूँ, और किसी भी तरह की आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है या जो भी है, और किसी भी तरह का अगर आगे कोई भी क्लासेस या कंटिन्यू सर्विसेज वगैरह चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप पे, इनबॉक्स पे मैसेज, कमेंट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अगेन फिर से आप सभी स्पीकर्स का नमस्ते। बहुत डिलाइटफुल हाँ आप सभी लोगों सुधा को जी, बहुत बस बहुत में धन्यवाद सुधा जी, और बहुत सभी को बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंत्र पढ़ के वाइंड अप करते हैं, सब जी मेरे साथ उच्चारण करो। जी 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 बिल्कुल जी। योगस् योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धय सिद्धय समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। जी, धन्यवाद। हरिओम। ओम नमस्ते। ओम नमस्ते सभी ओम को। नमः शिवाय। नमस्ते।